हेलो एवरीवन। आज की वीडियो होने वाली है बहुत इम्पॉर्टेंट। आज हम एक ऐसे टॉपिक के अबाउट पढ़ेंगे जो ऑलमोस्ट हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सो द टॉपिक इज द कंडीशनल सेंटेंसेस और कंडीशनल्स। इनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं या कंडीशनल्स भी कहते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप सब इस काबिल हो जाएंगे कि आप कंडीशनल सेंटेंसेस की पहचान अच्छे से कर सकें या कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकें। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले हम कंडीशनल सेंटेंसेस को देखते हैं और फिर हम इसकी टाइप्स की तरफ पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ कंडीशन एंड द पॉसिबल रिजल्ट इफ दैट कंडीशन इज फुलफिल्ड। यानी इसमें एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो उसका पॉसिबल रिजल्ट फिर मिल जाता है। अब कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फिर पॉसिबल रिजल्ट नहीं होगा। और इसमें दो क्लासेस होती हैं, यह आपने याद रखना है कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस जब भी होंगे तो इसमें दो क्लासेस होंगी। एक जो है वो कंडीशनल यानी इफ़ क्लास होगी, पहली जो क्लास होगी वो इफ़ क्लास होगी जिसको डिपेंडेंट क्लास भी बोलेंगे, और दूसरी मेन क्लास होगी जिसको इंडिपेंडेंट क्लास बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ क्लास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब यहाँ पे देखें कि इफ क्लास जो है ये कंडीशन है, इफ यू वर्क हार्ड दिस इज कंडीशन, एंड इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड देन दिस विल बी द पॉसिबल रिजल्ट, मेन क्लास, यू विल सक्सीड। यानी अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे, ये पॉसिबल रिजल्ट है। एंड इफ यू सब्सक्राइब माई चैनल आई गेट हैप्पी। अब ये कंडीशन है कि इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आई गेट हैप्पी, तो मैं खुश हो जाऊंगा। सो ये जो है इफ़ क्लास और मेन क्लास जो है ये दोनों मिलके कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाते हैं। सो ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि इसमें दो क्लासेस हैं। पहली क्लास कौन सी है? इफ़ क्लास। और दूसरी क्लास कौन सी है? मेन क्लास। और इफ़ क्लास में कंडीशन होती है और अगर वो कंडीशन फुलफिल हो तो उसका मेन क्लास में पॉसिबल रिजल्ट होता है। बढ़ते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। There are four types of conditional. The first one is zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. First conditional को type 1 भी बोलते हैं, second conditional को type 2 भी, और third conditional को type 3 भी कहते हैं। Sometimes इसको type 1 conditional sentence बोल रहे होते हैं तो फिर आप confuse हो जाते हैं कि ये क्या है। So ये first conditional होता है, type 2 second conditional और type 3 third conditional होता है। बढ़ते हैं सबसे पहले zero conditional की तरफ। What is zero conditional? Zero conditional is used to talk about facts, rules and situations which are always true. It's mean कि ये ज़ीरो कंडीशनल जो है इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि अगर वो फुलफिल हो तो नहीं। इसमें फैक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, साइंटिफिक रूल्स होते हैं, जनरल ट्रूथ होते हैं जो बिल्कुल हकीकत पे मबनी होते हैं। यानी इट टॉक्स अबाउट द रियल सिचुएशन। ये ऐसी सिचुएशन के अबाउट बात करता है जो बिल्कुल रियल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ क्लास और मेन क्लास में आप देख लें क्या है। और एक बात और याद रखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें टेंस कॉम्बिनेशन क्या होगा। इफ क्लास और मेन क्लास में टेंस कॉम्बिनेशन क्या होगा। इफ क्लास यहाँ पे जो टेंस कॉम्बिनेशन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और मेन क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे साथ इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट सेम, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेम स्ट्रक्चर होगा। अब इसकी एग्जांपल देख लें। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ये बिल्कुल हकीकत है, रियल सिचुएशन है कि अगर आप आइस को हीट देते हैं तो ये मेल्ट हो जाती है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात ही नहीं है। ऐसी कंडीशन, ऐसी ये फर्स्ट ज़ीरो कंडीशनल जो होगा वो हमें फैक्ट्स, रूल्स, रियल सिचुएशन, साइंटिफिक मेथड या जनरल ट्रुथ के अबाउट हमें बता रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इफ़ वी बॉयल वाटर इट एवापोरेट्स। ये भी बिल्कुल हकीकत है कि अगर आप पानी को बॉयल करते हैं तो वो एवापोरेट्स हो जाता है। इफ़ यू ईट टू मैनी स्वीट्स यू गेट फैट। हाँ, ये बात भी आपने जहन में रखनी है, ज़्यादा स्वीट्स भी नहीं खानी। अगर आप ज़्यादा स्वीट खाते हैं तो आप फिर क्या हो जाते हैं? आप फिर फैट फैट हो जाते हैं। तो ज़ीरो कंडीशनल इट इज़ ऑल अबाउट द रियल सिचुएशन। ये आपने ये याद रख लेना है कि ये रियल सिचुएशंस होती हैं।
फर्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशनल जो है वो क्या है? इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर। अब ये पॉसिबिलिटीज की तरफ, ये रियल सिचुएशन की तरफ नहीं आए, ये अनरियल सिचुएशन की तरफ अब आप हम आ गए। अब देखते हैं इसमें इफ क्लास क्या है और मेन क्लास क्या है। टेंस कॉम्बिनेशन इज दैट इफ क्लास में आपने कौन सा टेंस यूज करना है जी? आपके सामने है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। और इसकी मेन क्लास में आपने विल, शल, कैन में इनमें से कोई एक का यूज करते हैं। और उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, मॉडल्स के बाद हमने पढ़ा भी था कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। सो इफ क्लास क्या है? कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, यू विल गेट गुड ग्रेड्स। ये रिजल्ट है इसका। ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है कि अगर आप स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, यू विल गेट गुड ग्रेड्स, आपके अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं। फिर है जी इफ़ यू वेस्ट टाइम, अगर आप वक्त ज़ाया कर देते हैं, यू मे फेल, तो आप फेल हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल, ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो इसका पॉसिबल रिजल्ट क्या होगा कि आप फेल हो जाएंगे। इफ़ शी कम्स लेट, अगर वो देर से आती है, शी विल बी फाइन, तो उस पर क्या होगा जी? फाइन होगा। अब ये इफ़ कंडीशन में हमने पढ़ा कि इफ़ क्लास जो है वो कंडीशंस है और मेन क्लास में पॉसिबल उसका रिजल्ट है। सो इफ़ क्लास का जो टेंस कम्बिनेशन है ये आपने याद रखना है। आपने जब भी इसकी पहचान करनी है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें सेंटेंसेस लिखे हुए आते हैं और उसके 4 ऑप्शन होते हैं कि इस जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड है, थर्ड है। आप वहाँ पे कैसे पहचान करेंगे? आप वहाँ पे इसके टेंस कम्बिनेशन से पहचान करेंगे। आप देखेंगे कि इफ क्लास में कौन सा टेंस यूज हुआ है और मेन क्लास में क्या ये विल, शैल, कैन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है या कुछ और यूज हुआ है। तो इससे आप फौरन से उसकी पहचान कर लेंगे। तो इसलिए आपने साथ साथ ये नोट कर लेना है कि ये इफ क्लास है, फर्स्ट कंडीशनल में ये है और मेन क्लास भी ये है, ये आपने नोट कर लेना है। सेकंड कंडीशनल क्या है जी? सेकंड कंडीशनल जो है वो इट टॉक्स अबाउट अनरियल सिचुएशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ये प्रेजेंट और फ्यूचर में अनरियल सिचुएशन के अबाउट बात करती है। ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है कि ये अनरियल सिचुएशन कहाँ पे होती है? प्रेजेंट में और फ्यूचर में होती हैं। इसमें इफ क्लास जो है उसमें कौन सा टेंस होगा? उसमें सिंपल पास्ट टेंस होगा इफ क्लास में, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज होता है। बहुत इजी है ये। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इसकी मेन क्लास में पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट में विल, शैल, कैन, माइट। अब उसी को हमने चेंज करना है। कैसे? विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी मॉडल्स हैं, वो भी मॉडल्स थे। और इसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। सो द कंडीशन क्या है जी? इफ यू स्टडीड हार्ड। अब उसी टेंस को मैंने चेंज किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। वहां पे था इफ यू स्टडी हार्ड, यहां पे हो जाएगा इफ यू स्टडीड हार्ड। वहां पे था यू विल गेट गुड ग्रेड्स और यहां पे हो जाएगा यू वुड गेट गुड ग्रेड्स। सो नो बिग डिफरेंस। आपने जस्ट टेंस कॉम्बिनेशन को माइंड में रखना है और आपने इसको समझ लेना है। इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड गेट गुड ग्रेड्स, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। और उसके बाद वुड, शुड, कुड, माइट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये हम इसको देख के कह सकते हैं कि दिस इज द सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इफ आई वोन $1,000,000, ये सिंपल पास्ट टेंस है। आई वुड बाय अ न्यू कार, यानी अगर मेरे पास $1,000,000 हो तो मैं एक न्यू कार बाय करूंगा। इफ आई हैड हिज नंबर, यहाँ पे हैड को आपने ये नहीं कहना कि ये कोई पता नहीं कौन सा टेंस आ गया। ये जो हैड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी हैज है फर्स्ट फॉर्म है और उसकी सेकंड फॉर्म जो है हैड है। सो इफ यू हैड, इफ आई हैड हिज नंबर, अगर मेरे पास उसका नंबर होता, आई वुड कॉल हिम, मैं उसको कॉल करता। अब ये हैड जो है ये आपने ये समझ लेना है कि ये आई जो है सब्जेक्ट है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है एंड हिज नंबर इसका ऑब्जेक्ट है। सो ये सिंपल पास्ट टेंस है और इसका जो है मेन क्लास वहाँ पे वुड का यूज़ हमने किया है। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सेकंड कंडीशनल। इसको आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है? सिंपल पास्ट टेंस होगा इफ क्लास में और मेन क्लास में वुड, शुड का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट सेकंड कंडीशनल। अब हम लास्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट कंडीशनल इज थर्ड कंडीशनल, जिसको हम टाइप 3 भी कहते हैं। इट इज यूज टू टॉक अबाउट अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट। हमने पीछे पढ़ा था कि अनरियल सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर,
यहाँ पे हमने ऐसी कंडीशन के अबाउट बात करनी है, अनरियल होगी जो, और वो कहाँ पे होगी, पास्ट में होगी। यहाँ पे इफ क्लास में आपने याद रखना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। वहाँ पे सिंपल पास्ट था और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैड का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और मेन क्लास में वुड, शुड, कुड, माइट के बाद हैव, और हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। हमेशा हैव, हैज़ और हैड के बाद हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। सो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, सेम सेंटेंस मैंने लिखा है, वहां पे था इफ़ यू स्टडीड हार्ड, यहाँ पे हैड आ गया, इफ़ यू हैड, ये वाला हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड हार्ड। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड के बाद हमने ये वुड का यूज़ कर लिया, उसके बाद हमने हैव का यूज़ करना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू वुड हैव गॉट गुड ग्रेड्स। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट गुड ग्रेड्स। ये जो है, अगर हम इसको थर्ड कंडीशन कैसे समझेंगे, हम इस तरह से समझेंगे कि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है और वुड के बाद हैव का यूज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। दिस इज थर्ड कंडीशनल। देन इफ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी देख लें आप, पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, शी वुड हैव बिकम अ टीचर। अगर वो यूनिवर्सिटी गई होती, ये कौन सा टेंस है, पास्ट है, अनरियल सिचुएशन पास्ट की है, अगर वो यूनिवर्सिटी गई होती तो वो टीचर होती। इफ ही हैड नॉट वेस्टेड हिज टाइम ही कुड हैव सिक्योर्ड अ सीट, अगर उसने वक्त का ज़या ना किया होता तो वो सीट को सिक्योर कर लेता। सो दीज ऑल आर कंडीशनल सेंटेंसेस जिनको समझना बहुत आसान है। कैसे समझना आसान है, आपने इसको टेंस कॉम्बिनेशन जो है इफ क्लास और मेन क्लास में जो यूज़ होता है उसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाती है। अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके जो हमने अभी पढ़ा है। जीरो कंडीशनल में इफ क्लास हमने पढ़ी थी सिंपल प्रेजेंट टेंस, मेन क्लास हमने पढ़ी थी सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इफ यू टच फायर यू बर्न, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, रियल सिचुएशन होती है जो साइंटिफिकली जो है प्रूवन होती है। सो इफ यू टच फायर यू बर्न, इसमें इसकी एग्जांपल हो जाएगी। जीरो कंडीशनल को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट कंडीशनल को देखते हैं। इसमें टेंस कॉम्बिनेशन क्या था जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, विल शैल कैन में के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट गुड ग्रेड्स। फिर सेकंड कंडीशनल में सिंपल पास्ट टेंस था, वुड, शुड, कुड, माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड गेट गुड ग्रेड। इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है और यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया है, यहाँ पे हमने विल का यूज़ किया और यहाँ पे हमने वुड का यूज़ किया है। थर्ड कंडीशनल पे आते हैं। थर्ड कंडीशनल में इफ क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस है और मेन क्लास में वुड, शुड, कुड, माइट के बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, इसी टेंस को मैं चेंज कर रहा हूं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके अच्छे से। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट गुड ग्रेड्स। अब आपने इस जो टाइप्स हैं इसकी, फोर टाइप्स, उनका रिवीजन भी कर लिया एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप्स, और आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। आप ये सब ये जो कॉलम मैंने बनाया है इसको आप अपने पास नोट भी कर लें ताकि आपको इन सब जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसको समझने में आसानी हो सके। ओके, आज का लेसन यही होगा। अगले लेसन में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।